गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रकाश चंद्र प्रियार और डीपीएस के जिला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, प्लीज टेक आउट योर रफ नोटबुक अ पेन एंड स्टार्ट लर्निंग विद मी। एक्सरसाइज हमारी चल रही थी 2.4। इसका हम करेंगे क्वेश्चन। लास्ट जो क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट ऑफ वन फ्लैट if the cost of one flat is 12,14,500 rupees, find the cost of 132 such flats। तो ये यूनिटरी मेथड है। इसमें क्या है, यूनिटरी मेथड में क्या होता है, आपको कोई एक चीज दे रखी होती है और एक से ज्यादा चीज की वैल्यू या कॉस्ट पूछते हैं। और दो टाइप्स होते हैं इसके, एक तो इसमें डिवाइड होता है और एक मल्टीप्लाई होता है। डिवाइड कब होता है और मल्टीप्लाई कब होता है? जब आपको एक चौक की कीमत पूछे, जब आपको एक चौक की कीमत पूछे, इसका मतलब आपको डिवाइड करना है। और आपको खूब सारे चौकों की कॉस्ट पूछे तो उसमें मल्टीप्लाई होता है। तो ठीक है, आपको एक फ्लैट की तो कॉस्ट देख रखी है। अब कितने फ्लैट की पूछ रहा है? 132, यानी मोर देन वन, एक से ज्यादा फ्लैट की पूछ रहा है। जब एक से ज्यादा चीज की वैल्यू पूछते हैं तो हमेशा उसमें मल्टीप्लाई होता है। तो लिखो वन फ्लैट कॉस्ट इज, एक फ्लैट की कीमत है वो है 12,14,500 रुपीज। ठीक है, अब हमें एक फ्लैट की कीमत दे रखी है और कितने फ्लैट की पूछी है? 132 फ्लैट्स कॉस्ट आर। अब ये आप ध्यान रखना, जब एक फ्लैट की कीमत दे रखे, एक फ्लैट की कीमत दे रखी हो, एक से ज्यादा की फ्लैट की कॉस्ट पूछे तो हमेशा मल्टीप्लाई करना, ये ध्यान रखना आप। अगर ऐसा देते 132 फ्लैट की कॉस्ट और एक फ्लैट की पूछे तो डिवाइड करना है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 12,14,500 को आप मल्टीप्लाई करो किससे? 132 से। 132 0 2 0 जा 0 2 0 जा 0 2 5 जा 10 1 कैरी, तो ये आ जाएगा 4 2 जा 8। चलो ऐसा करता हूं, यहां पे मल्टीप्लाई, चलो मल्टीप्लाई कर देता हूं आपको पूरा ही। टू 1 जा 2, क्रॉस लगाओ 3 से 0 0 3 5 जा 15 अब है 1 से, तो डबल क्रॉस लगाओ 1 से, वही नंबर वापस आएगा 0 0 5 4 1 2 1। अब आप प्लस कर लो 0, ये भी 0, ये 0 9 और 5 हो गया 14 का 4 1 इसमें, तो ये हो गया 3 2 5 5 10 1 1 इसमें। अब आपकी आई है, देखो 1 10 100 1 10 100 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 16 करोड़ 3,14,000। कितने? 132 फ्लैट की कॉस्ट की आ जाएगी 16 करोड़ 3,14,000 रुपीज, cost of 132 flats।
तो क्वेश्चन आपका जो लास्ट क्वेश्चन है 8, इसके साथ ही अपनी एक्सरसाइज 2.4 फिनिश होती है। अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज लेंगे कौन सी, नेक्स्ट एक्सरसाइज अपनी है 2.5, पर उससे पहले कुछ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। तो प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन अपन समझेंगे, तो वो आपको मैं बोर्ड पे समझाऊंगा। प्रॉपर्टी जब समझाऊंगा तो वो आपको कॉपी नहीं करनी है, वो केवल आपको बोर्ड पे समझना है। जब आप प्रॉपर्टी को बोर्ड पे समझ जाओगे तो फिर जब हम एक्सरसाइज करेंगे 2.5 तो उसमें जो क्वेश्चन है वो आपको आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, आप हल कर पाओगे उसको। तो उसको समझना है, उसको लिखना नहीं है, केवल समझाने के लिए मैं प्रॉपर्टी समझाऊंगा क्या होता है उसका बेसिक। तो बढ़ते हैं हम आगे, कर लिया होगा आप सभी ने। अब प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। डिवीजन को कैसे करते हैं, डिवीजन की प्रॉपर्टी क्या होती है ये देखते हैं हम। पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट इन डिवीजन बिकॉज 7 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 8.5 विच इज नॉट अ होल नंबर। यानी अगर कोई दो नंबर को हम डिवाइड करते हैं, क्लोजर क्या कहती है भाई ए और बी को डिवाइड करो तो सी जो आएगा वो भी होल नंबर आएगा, पर डिवाइड भी ऐसा नहीं होता है। मान लो अगर मैं जैसे ये देखो 17 को डिवाइड करें अपन 2 से, तो इसका आंसर क्या आएगा 8.5। तो पॉइंट वाली संख्या क्या होल नंबर में मैंने आपको क्या बताया था, होल नंबर और नेचुरल नंबर क्या होता है 1 से स्टार्ट होने वाली, और होल नंबर कहां से स्टार्ट होती है 0 से, तो 0 1 2 3। तो इसमें अपने पॉइंट वाले नंबर आ रहे हैं क्या इन संख्याओं में, नहीं आ रहा। तो ये पॉइंट वाली संख्या जब इन दोनों को डिवाइड किया तो जो इनका आंसर आया वो कैसा आया, एक पॉइंट वाला डेसिमल संख्या आई। तो डेसिमल संख्या होल नंबर नहीं होती है, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन में लागू नहीं होती है। यानी अपन कोई दो नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो जरूरी नहीं है, देखो यहाँ पे 17 क्या है होल नंबर है, 2 भी होल है। होल नंबर कहां से 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 आ गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ये भी आ गए, दोनों आ गए। इसका मतलब ये दोनों तो होल नंबर है, दोनों होल नंबर को डिवाइड किया, पर इसका जो आंसर है तीसरा वो होल नंबर नहीं है। इसका मतलब डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं लागू होती। तो क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट, जो क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट इन डिवीजन, डिवीजन में ये एग्जिस्ट नहीं करती है। फिर लेते हैं हम डिवीजन बाय 0, डिवीजन बाय 0। तो क्लोजर आपको समझ में आई होगी, डिवीजन बाय 0 सेकंड है आपकी। डिवीजन बाय 0, अगर हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं, डिवीजन ऑफ एनी होल नंबर बाय 0 इज मीनिंग और कैंट बी डिफाइंड। अगर हम a को डिवाइड कर रहे हैं 0 से, इट मीन्स कांट डिफाइन, डिफाइन नहीं कर सकते। नीचे 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। 0 से अगर किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं
डिवीजन ऑफ एनी होल नंबर्स बाय जीरो इज मीनिंगलेस और इट्स कांट बी डिफाइंड। यानी इसको परिभाषित नहीं कर सकते। कोई नंबर अगर जीरो से डिफाइन हो रहा है, जीरो से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब उसका मीनिंगलेस है, वो डिवाइड नहीं होगा उसका। ठीक है, तो डिवीजन बाय जीरो क्या होगा? अगर डिवाइड जीरो से डिवाइड कर रहे हैं तो कांट डिफाइन परिभाषित नहीं होगा। जीरो डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर, देखो व्हेन जीरो इज डिवाइडेड बाय एनी नेचुरल नंबर इट गिव्स जीरो सच एज अब देखो जीरो से डिवाइड हो रहा है, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, जीरो में ए से डिवाइड करूं तो जीरो आए। ठीक है, बाकी जीरो की टेबल में कोई नंबर थोड़ी आता है। मान लो जैसे मेरे पास में ये है जीरो और यहाँ 2 दे दिया, तो जीरो की टेबल में 2 आता है क्या? नहीं आता। जीरो की टेबल में सभी जीरो ही होते हैं। 0 1 जा 0 होता है, 0 2 जा भी 0 होता है। तो जीरो की टेबल में सभी नंबर 0 होते हैं, कोई संख्याएं होती नहीं, सभी 0 आता है, तो 2 आता ही नहीं, तो इसको परिभाषित कांट डिफाइन भी नहीं कर सकते। अगर ये उल्टा होता तो भी 2 यहाँ और 0 यहाँ, हाँ तो ये मैं जरूर बता सकता हूँ। 2 की टेबल क्या होती है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और इससे भी एक ऊपर टेबल और होती है 0 जा 2 0 जा 0। यानी 2 की टेबल में 0 टाइम बोलूं तो 0 आता है 2 की टेबल में, 2 की टेबल में 0 आता है, कितनी बार आता है? 0 बार। ठीक है, तो ये डिफाइन हो सकता है, ये आप ध्यान रखना है। इन दोनों में बड़ा जो मेजर डिफरेंस है वो यही है। अब है अपनी प्रॉपर्टीज इफ एनी नेचुरल नंबर देन, ये तो हो गई थी। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन जीरो होल नंबर बाय सेम नॉन जीरो। ठीक है, अगर थर्ड प्रॉपर्टी है कोई सेम नंबर a डिवाइडेड बाय a, सेम नंबर है कोई, वो डिवाइड हो रहा है तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। जैसे 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1। 47 को 47 से डिवाइड करेंगे तो भी 1। ठीक है, ये आएगा आपका। अब है ये आ गया सेम नंबर जब डिवाइड होगा। अब है डिवीजन ऑफ नॉन जीरो होल नंबर बाय 1। व्हेन वी डिवाइड अ नॉन जीरो होल नंबर बाय 1 देन रिजल्ट इज नंबर इटसेल्फ। अब देखो ये समझ में आ गया, सेम नंबर, दोनों नंबर डिवाइड हो रहा है। ए की टेबल में ए कितनी बार आता? 1। 2 की टेबल 2 कितनी बार आता? 1। 47 की टेबल में 47 कितनी बार आता? 1। अब है आपके पास में हाँ 1 की टेबल में a डिवाइडेड बाय 1। मान लो आपके पास में किसकी टेबल है? 1 की टेबल में a कितनी बार आता है? a बार ही आता है। ठीक है, तो वापस क्या आएगा? वो नंबर, अगर कोई 1 है, 1 से कोई डिवाइड हो रहा है नंबर, तो वो नंबर वापस आएगा। जैसे देखना 247 को मैं अगर 1 से डिवाइड करूं तो बताओ 1 की टेबल में 247 कितनी बार आएगा? 247 ही बार ही आएगा, नंबर वापस वही आएगा। क्यों? क्योंकि 1 की टेबल क्या होती है बताओ? 1 की टेबल होती है काउंटिंग, तो 1 की टेबल का मतलब काउंटिंग। अब काउंटिंग 247 कब आता है? 247 टेबल में आएगा, तो नंबर जब भी 1 से डिवाइड नंबर होगा तो वापस क्या आएगा? वो नंबर इटसेल्फ वापस आएगा। ठीक है, आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे तो आपको पूरा हो जाएगा। तो आज की जो अपनी क्लास फिनिश होती है, मैंने आपको इस क्लास में प्रॉपर्टीज बताई थी। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। कल मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।